रोको भाई बात रोको ओमंतकाय मृत्यवे नमः ओमंतकाय मृत्यवे नमः ओमंतकाय मृत्यवे नमः स्वाहा ओमंतकाय मृत्यवे नमः स्वाहा डाल देंगे ओमंतकाय मृत्यवे नमः स्वाहा ओम आयुर्निलंबितं छेदं भस्मांसं शरीरं ओम क्रतो स्मरक्तिवे स्मरक्तिं स्मर स्वाहा सर हाँ प्लीज नेता हैं अनिल विज को आप देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह और बीजेपी कांग्रेस या तमाम दलों से नेता अंतिम विदाई के लिए अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। मनीमाजरा शमशान घाट की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त की। आज सुबह से प्रदेश की राजनीति में शोक है रतन लाल कटारिया के निधन के चलते। एक दिन का राजकीय शोक घोषित भी किया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई रतन लाल कटारिया को। तो बीजेपी के एक बड़े नेता दुनिया से अलविदा कह गए हैं रतन लाल कटारिया। पिछले काफी समय से बीमार थे। निमोनिया होने के चलते इन्हें चंडीगढ़ पीजीआई भर्ती कराया गया था और सीएम भी इनसे मुलाकात करने पिछले दिनों पहुंचे थे, जब सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी उनके साथ रहे। हालचाल इनका जाना। चंडीगढ़ पीजीआई से काफी एक्टिव सोशल मीडिया पर ये नजर आते थे। अलग अलग पोस्ट इनके उसके अपडेट किए जाते थे और अब इनके निधन से पूरे प्रदेश की राजनीति को बड़ी क्षति पहुंची है। हरियाणा बीजेपी को बड़ी क्षति पीएम की ओर से, सीएम की ओर से, नेता विपक्ष की ओर से, डिप्टी सीएम की ओर से और तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम ने, गृह मंत्री अनिल विज ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो हरियाणा में बीजेपी की मजबूती, बीजेपी के विस्तार के लिए अलग अलग पदों पर अलग अलग भूमिका में रहे रतनलाल कटारिया अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनके निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। सीएम को सुनते हैं, अगर मीडिया से बात करते हैं, श्रद्धांजलि भी देते हैं। माइक दे मुझे क्या मुझे तो सीएम गजेंद्र शेखावत हैं, ओपी धनखड़ हैं, वीरेंद्र सिंह, तमाम नेता। सीएम क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारे अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री रतनलाल जी कटारिया वो हमको छोड़ करके चले गए हैं। इनके जाने से न केवल परिवार बल्कि पूरा हमारा राजनीतिक क्षेत्र हरियाणा प्रदेश राजनीति में एक बहुत बड़ा खलल पैदा हुआ है। बहुत ही एक हंसमुख वो व्यक्तित्व इस नाते से थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, हमेशा कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे। मैंने तो स्वयं उनके साथ संगठन मंत्री के नाते से काम किया 3 वर्ष तक और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कहने में कभी संकोच नहीं करते थे। बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर
चाहे वो लोकसभा हो और चाहे जो विधानसभा के सदस्य थे, उस नाते से हमेशा अपनी बात को विवाकी से रखते थे और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के भी बड़े चहेते एक प्रकार से वो सांसद थे। मोदी जी तो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती थी उनको हमेशा याद करते थे, उनकी बात किए बिना शायद बैठक ही खत्म नहीं होती थी। अपनी बात को कहानी के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और यहाँ तक फिल्मी भजनों का, फिल्मी गानों का भी वो कई बार सहारा लेते थे। विपक्षी लोग भी जिनके ऊपर कटाक्ष करना होता था उन पर भी जब वो गाने बनाते थे तो वो लोग भी बड़े प्रसन्न होते थे, बड़ा आनंद लेते थे। ऐसे व्यक्तित्व की आज हमारे बीच में से जाना बहुत ही हमारे दुखदायी है, कष्टदायक है। आज उनके निधन के इस दाह संस्कार के समय पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व, बहुत बड़े हमारे नेता सब, श्री रविंद्र जी खटीक, जो हमारे वीरेंद्र जी खटीक, हमारे जो केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, और साथ में हमारे गजेंद्र शेखावत जी, हमारे जल संसाधन मंत्री, हमारे महामंत्री हमारे सोम प्रसाद जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, ये सब लोग दिल्ली से भी आए हैं। हमारा हरियाणा का पूरा नेतृत्व, आज सभी हमारे मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो एक कष्ट की, अरुण सिंह जी मैंने बता दिया महामंत्री हमारे, तो बड़े कष्ट की अनुभूति हो रही है। चंडीगढ़ के भी हमारे कार्यकर्ता संजय टंडन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी लोग भी सभी यहाँ उपस्थित हुए। बहुत कष्टदायक एक क्षण में हम उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि उनको अपने पुण्य स्थान दे, परिवार को भी इस असह्य क्षति को, एक प्रकार पूर्ण क्षति को सहन करने की उनको ताकत दे। यही श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय श्री रतनलाल कटारिया जी का अचानक इस तरह से हम सबके बीच में जाना हम सबके लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। कटारिया जी ने जिस तरह से एक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में एक लंबी यात्रा उन्होंने तय की है, और इस यात्रा में चाहे वो पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, उन्होंने जीवन पर्यंत अपने आदर्शों, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। एक बहुत छोटे परिवार से यात्रा प्रारंभ करके विधायक के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, राज्य में मंत्री के रूप में भी, फिर केंद्र में भी अनेकों बार वो सांसद रहे, केंद्र सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रहे, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी संगठन में सबको साथ में लेके चलना, और इन सबके साथ ही साथ मेरे साथ वो पार्लियामेंट श्रेणी के मेंबर, वो जहाँ पर भी रहते थे वो अपने सरल, सहज और हंसमुख व्यवहार से सभी का दिल जीत लेते थे। भारतीय जनता पार्टी आज उनके इस तरह से अचानक जाने से पूरी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी शोकाकुल है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अनुसूचित जाति मोर्चे की ओर से परमपिता परमेश्वर से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की ओर से, गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी की ओर से, सभी नेतृत्व ने तय किया कि वो व्यस्तताएं थी उनकी, कुछ कार्यक्रम बने हुए थे, इस कारण से नहीं आ पाए, लेकिन संगठन ने यह तय किया कि हमारे परिवार का एक प्रमुख व्यक्ति हम सबके बीच में से गया है। पूरी पार्टी की ओर से हम सभी आदरणीय कटारिया जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। एक व्यक्ति साधारण से असाधारण अपने जीवन में हो, अपने पुरुषार्थ के दम पर निरंतर आगे बढ़ते हुए एक ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति जो जीवन पर्यंत अजात शत्रु बना रहा, निरंतर ऊर्जा से भरा हुआ जीवन जीने वाला व्यक्ति, दूसरों के जीवन में ऊर्जा भरने वाला व्यक्ति, जीवन पर्यंत अभिमान शून्य बना रहा। मुझे बहुत लंबे समय तक माननीय कटारिया जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। मंत्रिमंडल में भी मेरे साथी के रूप में लंबे समय तक उन्होंने काम किया। आज उनको हम सब के बीच नहीं पा करके एक व्यक्तिगत शून्य मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। लेकिन उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया है
एक स्वयंसेवक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते कि निश्चित ही आने वाले समय में लोकतंत्र में कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगा और अनेक वर्षों तक आने वाली पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को प्रेरणा प्रदान करेगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को हम अपनी तरफ से संवेदनाएं प्रकट करें। कितना बड़ा लॉस है बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से वो वरिष्ठ सांसद थे, वरिष्ठ नेता थे। हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत में दलित और वाल्मीकि समाज में एक बहुत बड़ा चेहरा थे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। माइक फोड़ो किधर? थैंक यू। साइड में निकल जाएगा। अभी सीएम को आपने सुना, साथ ही वीरेंद्र सिंह को आपने सुना, जल शक्ति मंत्री को आप सुन रहे थे। तो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और नमन किया गया है रतनलाल कटारिया के योगदान को याद किया गया है कि आने वाली पीढ़ियां उनसे लगातार प्रेरणा लेती रहेंगी। तो एक छोटे से बेहद सामान्य परिवार से उठकर रतनलाल कटारिया ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। अपने समुदाय के लिए, दलित समुदाय के लिए लंबी लड़ाई भी लड़ी गई। अलग अलग पदों पर, अलग अलग मोर्चों पर रहते हुए जिम्मेदारी संभाली। 3 बार सांसद रहे, विधायक रहे, राज्य में मंत्री रहे, केंद्र में 2 बार राज्य मंत्री रहे और पार्टी संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारियां इनके पास रही। अब अम्बाला से सांसद थे और काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। दरअसल निमोनिया के चलते इन्हें अस्पताल में, पीजीआई चंडीगढ़ में दरअसल भर्ती कराया गया था और अब इनके निधन की खबर से पूरे हरियाणा में शोक की लहर के। सुबह से इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ट्वीट किए जा रहे हैं पीएम की ओर से, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों की ओर से ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी गई। तो हरियाणा में सीएम की ओर से, नेता प्रतिपक्ष, गृह मंत्री, डिप्टी सीएम, सिरसा विधायक गोपाल कांडा की ओर से ट्वीट कर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो पहले इनके आवास पर इनके अंतिम दर्शन के लिए दिग्गज पहुंचे, वहां से अंतिम यात्रा निकाली गई। मनीमाजरा शमशान घाट इनके पार्थिव शरीर को लाया गया और ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है, अंतिम संस्कार किया गया है रतनलाल कटारिया का। तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता रतनलाल कटारिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन से पूरे देश में, बीजेपी संगठन में, हरियाणा की सियासत में शोक की लहर के। एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और राजकीय सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी गई है। तो वर्तमान में अम्बाला से सांसद थे रतनलाल कटारिया, केंद्र में राज्य मंत्री रहे और हरियाणा में यानी राज्य सरकार में मंत्री रहे। तो पार्टी को हरियाणा में इन्होंने मजबूत होते बहुत करीब से देखा है। आप कह सकते हैं खुद भी संघर्ष किया उसके लिए। तो ये शमशान घाट से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम भी पहुंचे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पहुंचे, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री साथ में पहुंचे, पार्टी संगठन से जुड़े नेता दिल्ली से पहुंचे और हरियाणा के तो लगभग तमाम दिग्गज रतनलाल कटारिया की अंतिम यात्रा में, उनके अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित रहे। तो रतनलाल कटारिया हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। उनके निधन से हरियाणा की राजनीति को वाकई एक बड़ी क्षति पहुंची है। 19 दिसंबर 1951 को एक बार फिर से हम बता दें, इनके पूरे जीवन के सफर को लेकर बात कर लें। हरियाणा के यमुनानगर जिले के संधली गांव में जन्म हुआ। अब परिवार की बात करें, इनकी पत्नी, एक बेटा, 2 बेटियां हैं। 50 सालों तक आरएसएस से जुड़े रहे, हरिजन कल्याण निगम के अध्यक्ष रहे, गुरु रविदास सभा के अध्यक्ष के तौर पर रहे। 1999 में
2014 में और 2019 में ये सांसद रहे, अंबाला से सांसद रहे। मई 2019 में केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार में रहे और अब इनके निधन पर ये दोनों ही मंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी पहुंचे थे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भी, जिन दोनों को आपने सुना, इनको अंतिम विदाई देने पहुंचे। साल 2000 से लेकर 2003 तक ये हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। बीजेपी की नीतियों, बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी के सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। भाजपा की बात ये पत्रिका शुरू की गई, जो कि उस समय काफी प्रसिद्ध भी ये पत्रिका रही। इससे थोड़ा पहले की बात करें तो 1985 में ये विधायक रहे, यमुनानगर के रादौर से विधानसभा ये पहुंचे, राजस्व मंत्री रहे, रेवेन्यू मिनिस्टर दरअसल रहे, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रहे। तो एक सामान्य से परिवार से उठकर संघर्ष करते हुए एक बड़े मुकाम तक ये पहुंचे, राजनीति में एक अमिट पहचान बनाई। अगर ये भी कहें कि बीजेपी को भी एक बड़े मुकाम तक लेकर गए, हरियाणा बीजेपी को मजबूती दी, हरियाणा बीजेपी की नींव के तौर पर काम किया, एक मजबूत स्तंभ के तौर पर काम किया, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। अंबाला सांसद रतनलाल कटारिया की अंतिम विदाई की तस्वीरें आपने देखी और अंतिम संस्कार के जब राजकीय सम्मान के साथ इनको नमन किया गया, अंतिम विदाई की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज देश भर में नेता इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और देखिए, कल ही त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी बिप्लब कुमार देब चंडीगढ़ में इनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचकर इनका हालचाल जाना था। कुछ दिन पहले ही सीएम मनोहर लाल और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी इनसे मुलाकात के लिए इनका हालचाल जानने चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे थे और तब से ये पीजीआई में ही भर्ती थे। इस दौरान कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट भी इनकी ओर से किए गए, कभी अपनी एनिवर्सरी को लेकर तो कभी पत्नी के जन्मदिन को लेकर। अभी पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम सुनते हुए भी इनकी ओर से अपनी पत्नी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। ये आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रतनलाल जी कटारिया वो हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, पीजीआई में एडमिट थे। रतनलाल जी कटारिया के जाने से एक बहुत रिक्तता हरियाणा की राजनीति में मैं कह सकता हूँ ये आई है। पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरियाणा विधानसभा में रादौर से विधानसभा सदस्य, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बाद में बनाया गया, केंद्र में भी मंत्री रहे और 3 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व हमारा लोकसभा का उन्होंने किया। अचानक उनके जाने से एक क्षति हुई है, तो निश्चित रूप से हम संगठन के सब लोग बहुत ही आहत हैं। इस समय पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने प्रभु चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार के सब लोगों को भी इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की ताकत मिले। उनका जो योगदान है बहुत ही महत्व का विषय है। दलितों के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में भी उन्हें बहुत चिंता करते थे। श्री रतनलाल कटारिया जी जो अंबाला के सांसद थे, बहुत कद्दावर नेता, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। 87 की पारी में वो भी विधायक थे और 90 में मैं भी विधायक बनकर आ गया था। विधानसभा की समितियां जो हुआ करती थी, जो बाहरले प्रदेशों में अध्ययन करने जाती हैं, उसमें हम भी साथ साथ जाए। बहुत हंसमुख नेता थे, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा थी। वो गंभीर से गंभीर स्थिति में भी लोगों का जो मूड है उसको ठीक कर देते। हम सब के लिए बहुत दुखदाई समय है और कटारिया जी के जाने का जहां हम सबको दुख है, वहीं पार्टी को बड़ा भारी नुकसान भी है और बहुत लंबे टाइम से वो पार्टी का काम वो देख रहे थे, कर रहे थे। संघर्ष उन्होंने किया बहुत बड़ा
और हम जैसे जो उनके बाद कार्यकर्ता है तो हमारे मार्गदर्शक भी रहे, और मैं समझता हूँ जब 1991 में मुझे टिकट मिला सबसे पहले वही वहाँ पे उसकी जानने के लिए उसके लिए आया था, और वो व्यक्तिगत भी मेरे मतलब मेरे मित्र भी थे और मार्गदर्शक भी थे। तो मुझे बड़ा भारी दुख है इस बात का, और जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। कटारिया जी बहुत ही साधारण परिवार से बहुत असाधारण यात्रा उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक की पूरी की। बहुत ही हंसमुख स्वभाव, विनम्र, लो प्रोफाइल, किसी प्रकार का अहंकार उनके जीवन में कभी देखा नहीं हमने। और मैं तो उनकी टीम में महामंत्री था, वो मेरे अध्यक्ष थे उस समय में, और जब अध्यक्ष महामंत्री मिलकर साथ काम करते हैं। चलिए, राजेंद्र जाधवन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। जाधवन साहब, आज हरियाणा क्या देश की राजनीति के लिए ही, खासतौर पर बीजेपी संगठन के लिए बहुत बुरी खबर, रतनलाल कटारिया का निधन हो जाना, बहुत बड़ी क्षति अपने आप में। हाँ, देखिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये माना जा सकता है कि आदि पुरुषों में और प्रारंभिक काल से जो है जुड़े हुए नेताओं की श्रेणी में थे वो, जो करीब 50 साल से तो उनका आरएसएस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था, और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही वो भारतीय जनता एवं मोर्चा में पदाधिकारी बनाए गए थे। तो बड़ा लंबा उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता रहा है, और विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने पार्टी की सेवा की। तो सांसद भी रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, और विधानसभा में यहाँ हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे, और वहाँ मंत्री भी रहे वो। तो काफी लंबा पार्टी के प्रति उनका सेवा काल रहा है। तो उनके निधन से वो बड़े मजबूत पैरोकार थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी विचारधारा के। बिल्कुल। तो अपूर्णीय क्षति हुई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। तो और अभी धनखड़ साहब को भी हमने सुना, ओपी धनखड़ को भी सुना कि एक साधारण परिवार से उठकर रतनलाल कटारिया ने एक असाधारण सफर तय किया, और वाकई बेहद असाधारण था। जब बीजेपी, आप भी जानते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हरियाणा में नहीं थी, तब भी लगातार संघर्ष करते रहे पार्टी संगठन के विस्तार के लिए, पार्टी संगठन की मजबूती के लिए। हाँ, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस उच्च अवस्था तक पहुंचाने में, इस मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में रतनलाल कटारिया और उनके जैसे तमाम नेताओं का योगदान रहा है। तभी वो इस पार्टी की इतनी नींव मजबूत हुई है कि वो एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। बिल्कुल। तो अब इनका चले जाना एक अपूर्णीय क्षति आप मान रहे हैं। साथ ही जाधवन साहब, जो अपने समुदाय के लिए इन्होंने किया, दलित समुदाय के लिए जिस तरह से संसद में भी आवाज उठाते थे, अलग अलग मोर्चों में अलग अलग पदों पर भी भूमिका अदा करते रहे, तो ये भी हमेशा याद किया जाता रहेगा जब जब रतनलाल कटारिया को याद किया जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर वो जो उनका सेवा काल है और जिस रूप में भी उन्होंने काम किया है, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में शामिल है। तो वो लगातार उसकी चर्चा होगी, लगातार याद किए जाएंगे। तो वो एक दलित और पिछड़े वर्ग की भी एक मजबूत आवाज है। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो राजेंद्र जाधवन को आप सुन रहे थे, इनकी ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, और वरिष्ठ पत्रकार की मान रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ा झटका, और बीजेपी संगठन के लिए, भारतीय जनता परिवार के लिए तो अपूर्णीय क्षति है। एक सच्ची सिपाही पार्टी के रतनलाल कटारिया रहे, जो एक बेहद साधारण, बेहद सामान्य परिवार से उठते हुए केंद्र में राज्य मंत्री तक का सफर इन्होंने तय किया। इरादूर से विधायक भी बने, राज्य में मंत्री रहे, ये 3 बार सांसद बने, केंद्र में 2 बार राज्य मंत्री रहे, और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल की ओर से श्रद्धांजलि दी गई, सीएम ने अंतिम दर्शन किए, सीएम ने पुष्पांजलि अर्पित की। ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, इनकी ओर से भी अपना किस्सा सुनाया गया जब ये महामंत्री होते थे और रतनलाल कटारिया प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष होते थे, तब किस तरह से उनके मार्गदर्शन में उनके साथ मिलकर काम किया, वो भी अनुभव इनकी ओर से साझा किया गया। तो आज देखिए, बड़ी बात ये है, जो भी रतनलाल कटारिया को याद कर रहा है, उनके संघर्ष को नमन कर रहा है, उनके अंदाज को, ये हल्के फुल्के अंदाज में वो बड़ी से बड़ी और गंभीर बात कह जाते थे, ये भी याद किया जा रहा है। तो बीजेपी के झंडे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को मनीमाजरा शमशान घाट ले जाया गया, वहां राजकीय सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी गई, नम आंखों के साथ इनको इस दुनिया से विदा किया गया। चलिए, इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।